जब आपके पास एक गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो टू वेरिएबल में, तो उसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग x या y में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हमको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता चल सके। ये आपको एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला इक्वेशन है 3x + 4y = 10 और दूसरा इक्वेशन है 2x - 2y = 2। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन में +4y और दूसरे इक्वेशन में -2y है। अगर ये -2y अगर +4y हो जाए और हम ऐड करें तब तो +4y और -4y एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो y के कोफिशिएंट्स हैं वो मैच कर सके। एक जगह +4 हो जाए, एक जगह दूसरे इक्वेशन में 2x - 2y में वो -2y -4y में बदल जाए। तो हम लोग पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह ध्यान रखिएगा, कभी भी आप सिर्फ एक वेरिएबल में नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 2 में जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 4y = 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनको ऐड करेंगे। तो ये +4y और -4y तो एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। और इधर 3x और 4x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। आप इसको सिंपली जो ये लेफ्ट साइड में उनको एक साथ लिख भी सकते हैं अपने कॉपी पर, तब भी आपको मतलब दिख जाएगा। तो ये 4x और 3x तो मिलकर क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और -4y और +4y एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 7x = और ये कांस्टेंट टर्म इधर राइट साइड ऐड हो जाएगा, 10 + 4 हो जाएगा 14। तो 7x = 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब जो x की वैल्यू 2 आई उसको हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप इक्वेशन 2 में भी चाहें तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब हम लोग x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में तो 3x हो जाएगा 3 × 2 + 4y = 10, 6 + 4y = 10, 4y = 4, y = 1। तो यहाँ पर हम लोग को x की वैल्यू तो पहले आ ही चुकी थी और अब y की वैल्यू भी आ गई। इस तरह हम लोगों ने दोनों वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। यही था एलिमिनेशन मेथड। एक और क्वेश्चन से इसको देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ केसेस यहाँ पर बताए जाएंगे, जैसे वो भी एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर दिया है 2x - 3y = 8 और दूसरा इक्वेशन है 5x - 3y = 17। आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो y वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट पहला इक्वेशन में भी -3 है और दूसरे इक्वेशन में भी -3 है। यहाँ पर ना सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, यानी दोनों में 3 3 है, साइन भी सेम है, माइनस है दोनों के पहले। तो जब भी टर्म्स का साइन सेम हो और मैचिंग टर्म्स हो, जैसे -3 हो दोनों जगह या +4 या -4, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब हम लोग 5x - 3y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरे इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5x - 3y = 17 को। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 के पहले तो माइनस आ जाएगा, -5x हो जाएगा, लेकिन -3y क्या हो जाएगा, +3y हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर -17। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो ये -3y और +3y तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को और 2x और -5x क्या हो जाएगा, -3x और 8 - 17 हो जाएगा -9। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि दोनों साइड ही माइनस है, -3x -3 है इधर और उधर -9, तो एक दूसरे को -9 कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3। यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2x - 3y = 8 ये इक्वेशन लिया है। यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो हो जाएगा 6 - 3y = 8 और -3y = 2, y = -2/3। तो यहाँ पर हम लोग को अपने दोनों वेरिएबल्स की फाइनल वैल्यू मिल गई, x = 3, y = -2/3। अब एलिमिनेशन मेथड को हम लोग और देखते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड के और केसेस को हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब आपको अच्छे से याद ही रखवाने के लिए ये बताया जा रहा है कि अगर साइंस अपोजिट हो तो आपको पहले तो उसको एलिमिनेट करने का ही कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो इजी होगा। आप चाहें तो फिर यहाँ पर x को भी एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब पहले से ही एक वेरिएबल के साइंस अलग हो, जैसे एक में +3 है इधर -2 है, तो आपको उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करना चाहिए। तो तब आपको सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा। कोई एक ऐसा नंबर हो जिसको हम अचीव कर सके दोनों को मल्टीप्लाई करके। अगर +3 में
2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, +3y में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हो जाएगा +6y, और इधर -2y में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा -6y। तो +6y और -6y एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, आप कभी भी सिर्फ एक वेरिएबल में नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, पूरे इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और उसी तरह नीचे वाले इक्वेशन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहला इक्वेशन चेंज हो जाता है 4x + 6y = 24 में, और दूसरा इक्वेशन चेंज हो जाता है 15x - 6y = 33 में। अब +6y और -6y को हम लोग आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं जब हम इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो ये 15x और 4x तो हो जाएगा 19x। और देखिए यहाँ पर लिखा है साइंस आर अपोजिट सो वी ऐड। जब भी साइन अपोजिट हो, जैसे एक की ओर +6 हो और एक की ओर -6 हो, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अगर ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब तो ये +6y और -6y, तो ये तो 12y बन जाएगा, वेरिएबल एलिमिनेट ही नहीं होगा। तो जब भी अपोजिट साइंस हो तो हम लोग दोनों इक्वेशन ऐड करते हैं। तो इधर 15x और 4x 19x हो जाता है, और वो 24 और 33 57 हो जाता है। तो x की वैल्यू आ जाती है 3 आ जाती है। अब इस x की वैल्यू को हम लोग इनमें से किसी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब इसी क्वेश्चन में हम x को एलिमिनेट करके दिखाएंगे। तो x में क्या है, 2x है और 5x है, दोनों के पहले प्लस साइन है। जब भी सेम साइन हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन में ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि सेम न्यूमरिक वैल्यू आ जाए x के कोफिशिएंट की। जैसे कि हम लोगों ने y में किया था, 6 बनाया था, ऊपर नीचे 6y और नीचे -6y बनाया था। तो इधर x में हम लोग 2x में अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10x हो जाएगा, और 5x में इधर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10x हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होता है, कभी भी एक वेरिएबल में नहीं। तो पहले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 10x + 15y = 60, और दूसरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 10x - 4y = 22। अब जबकि साइन सेम है, दोनों में 10x है और दोनों के पहले प्लस का साइन है, तो जब भी साइन सेम हो तो हम लोग क्या करेंगे, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट, यानी कि हम लोग एक इक्वेशन में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना शुरू किया, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो ये -4y है ये +4y में बदल जाएगा, और ये 10x के पहले तो माइनस आ जाएगा ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो 60 में से अब 22 माइनस होगा, -22 इधर आ गया, और ये -10x हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 10x - 10x, और 15y और 4y क्या हो जाएगा, 19y = 38 हो जाएगा, इधर y = 2 हो जाएगा। ठीक है, विच ऑप्शन इज़ बेटर, ऐसे ही है। आप तो वैसे कोई भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐड करना थोड़ा हम लोग को बेटर फील होता है हमेशा, क्योंकि वो इजीली मतलब सॉल्व कर देता है। वैसे दोनों मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप जब चाहें एलिमिनेट कर सकते हैं, x या y सेम ही आंसर देगा। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन आया, अब यहाँ पर एक जगह +3y है और एक जगह -2y है, अपोजिट साइंस है, तो याद करिए क्या करना है, पहले तो वेरिएबल की वैल्यू को सेम करना है, यानी दोनों ही ओर हम लोग एक जगह 3y है एक जगह -2y है, तो 6y दोनों ही ओर बना लेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग 6y को बना लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 4x + 6y = 24, और इधर हो जाएगा 15x - 6y = 33। अब जब दोनों जगह +6y और -6y, तो क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। जब भी साइंस अपोजिट हो तो हम लोग ऐड करते हैं। आपको ऐसे ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, एक समय प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये खुद से याद रहने लग जाएगा। 19x = 57 हो गया, x = 3 हो गया, ये हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग इस x = 3 की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ पर जब हम लोग 2x + 3y में = 12 में x की वैल्यू 3 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 3y = 12, 3y = 6, y = 2। तो अब हम लोग को x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 मिल गई। एलिमिनेशन मेथड का एक स्पेशल केस भी होता है, जब कभी कभी दोनों वेरिएबल ही अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। आप कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा तो दूसरा वेरिएबल भी एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है, एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर दिया है 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7। अब यहाँ पर चलिए हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 4x ऊपर नीचे हो जाए। तो जैसे हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x + 6y = 16। तो सिर्फ 4x यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो इक्वल नहीं हुआ, यहाँ पर y के कोफिशिएंट्स भी इक्वल हो गए। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से,
तो एक और हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 4x और -4x कैंसिल कर देंगे और 6y और -6y एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 0 = 9 हो जाएगा। ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, यानी कि कुछ तो गलत हो रहा है। इसका एक ही मतलब होता है कि चूंकि ये 0 = 9 तो हो नहीं सकता मैथमेटिकली। इन दो इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोइंसिडेंट होंगी तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पूरी तरह से लाई कर रही है। जब वो दोनों पैरेलल हो, यानी कहीं मीट नहीं करेंगी, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तब वो कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस सिंस द लाइंस आर पैरेलल। अब हम लोग अपने दूसरे मेथड की ओर बढ़ेंगे, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में जहां हमारा गोल था कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो इक्वेशन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग का गोल होता है कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में एक इक्वेशन से लिख दो, उस वेरिएबल को जिस तरह से आपने लिखा है दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। ये भी आपको एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर दिया है x + 2y = 7। तो यहाँ पर स्टेप 1 आइसोलेट अ वेरिएबल। सिंपली इसका मतलब हुआ कि आप x को y के टर्म्स में लिख दो या y को x के टर्म्स में। तो यहाँ पर हम लोग x को y के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो x = 7 - 2y। तो x की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिख दी, 7 - 2y। अब इस x की वैल्यू को हम लोग दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब दूसरा इक्वेशन में सिर्फ y का टर्म रह जाएगा, क्योंकि x के जगह तो हम लोग 7 - 2y लिख देंगे। तो दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 0। अब यहाँ पर हम लोग x के जगह पर लिख देंगे 7 - 2y और फिर सॉल्व करेंगे। तो 2 × x की जगह लिख दिया 7 - 2y - 3y = 0। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 14 - 4y - 3y = 0। 14 = 7y या 7y = 14, जो भी लिखिए आप, और y की वैल्यू आ गई 2। इस तरह से हम लोगों ने, आपने देखा तो क्या किया, पहले x को y के टर्म्स में लिखा, x के वैल्यू को फिर दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी उसको बस दूसरा इक्वेशन में बस y के टर्म्स रह गए, y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी, जो कि अभी आई y = 2। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो। जैसे वैसे तो आप x को y के टर्म्स में जिस तरह लिखा था आप उसमें भी पुट कर सकते हो, या आप चाहो तो वापस से किसी इक्वेशन में ही आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हो, जैसा कि आप एलिमिनेशन मेथड में करते थे जब आपको कोई एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती थी। लेकिन चूंकि आपने x को यहाँ पर पहले ही y के टर्म्स में लिख दिया है 7 - 2y, इस y की वैल्यू को आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो। तो x = हो जाएगा 7 - 2 × 2, x = 7 - 4, x = 3। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप इस y की वैल्यू को डायरेक्ट आप x + 2y = 7 जो इक्वेशन है या दूसरा इक्वेशन है उसमें भी रख सकते थे, तो x की वैल्यू तब भी यही आती। ठीक है, तो यही था हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप कि ये दोनों मेथड लीनियर इक्वेशन, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की ये दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे।